क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है अजय प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन है माता प्रसाद गुप्त। ये यूजीसी नेट में पूछा गया है 2017 में। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको कैसे याद रखोगे इस पंक्ति को? कबीर को राम नाम, राम शब्द आ रहा है, यहाँ भी रामानंद आ रहा है, राम राम आ रहा है ना सारे उस पंक्ति में, तो राम से क्या हो गया? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 पर थे हम, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचर माही मन राखो, राम रसायन रमना चासो। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां पूछी गई हैं, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारा तुलसीदास, बी ऑप्शन है रैदास, और सी ऑप्शन है हमारा दादू, और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? कबीर बहुत दिन थे, मतलब कबीरदास हैं जो बहुत दिन में आए थे, तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, कबीरदास। तो कबीर क्या है? बहुत दिन में आए थे, कबीर बहुत दिन थे आए, ऐसे याद रख लेना इसको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है भाषा में खरापन है, बी ऑप्शन है कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, और सी ऑप्शन है हमारा साहित्यिक कोमलता है, डी ऑप्शन है भाषा में अक्खड़पन है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो देखिए, तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है कि साहित्यिक कोमलता है। बाकी जो तीनों हैं वो तीनों बिल्कुल सही हैं कि भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, भाषा में अक्खड़पन है, क्योंकि कबीरदास है जो वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा सगुणोपासकों का, बी ऑप्शन है कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सी ऑप्शन है सूफियों के सत्संग का, डी ऑप्शन है राम भक्तों के सत्संग का। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है, सूफियों के सत्संग का। ये तीनों क्या हैं? ये सगुण काव्यधारा के, ठीक है, सगुण काव्यधारा से संबंधित है, और बाकी ये अलग हैं, संत और सूफी काव्यधारा। तो उन पर किसका प्रभाव था? कबीरदास पर सूफियों का प्रभाव था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, 1455 साल भय चंद्रवर का ठाठ ठय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? ए ऑप्शन है हमारा जायसी, बी ऑप्शन है हमारा कबीर, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो 1455 साल गए, तो ये क्या है? कबीरदास के विषय में है। ठीक है, ये 1455 किसकी बात कर रहे हैं? संवत 1455। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ईस्वी में पूछा जाता है तो इनका जन्म तो कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1398 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, दुल्हनी गावो मंगलाचार हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कवि का यह पद किस राग में है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा राग भैरवी, बी ऑप्शन है राग गौड़ी, सी ऑप्शन है राग वसंत, डी ऑप्शन है हमारा राग मल्हार। तो ये राग गौड़ी में है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है?
ये झारखंड पीजीटी हिंदी में पूछा गया है 2018 में। तो इसमें पूछा गया कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा बीजक, सी बी ऑप्शन है सबद, सी ऑप्शन है रमेनी और डी ऑप्शन है साखी। तो ये बीजक नाम से प्रसिद्ध है, मतलब जो इनका वाणी का, इनकी वाणियों का संग्रह था वो बीजक नाम से प्रकाशित हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के ये तीनों भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रसों से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। तो इस पंक्ति को कैसे लिंक करके याद रखोगे, आचार्य रामचंद्र मतलब रामचंद्र, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा अवतारवाद और अवतारवाद का विरोध हुआ है, विरोध किया गया है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा सगुण काव्य धारा, बी ऑप्शन है संत काव्य धारा, सी ऑप्शन है कृष्ण काव्य धारा, डी ऑप्शन हमारा राम काव्य धारा। तो मूर्ति पूजा और अवतारवाद, आडम्बरक, इन सब का विरोध कहाँ पर, कौन से काव्य धारा के अंतर्गत किया गया था, संत काव्य धारा के कवियों ने किया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा जायसी, बी ऑप्शन है सूर, सी ऑप्शन है कबीर और डी ऑप्शन है तुलसी। तो कबीरदास कहते हैं, कबीर यहाँ पे लगा देना कबीर। कबीर क्या कहते हैं कि मैं कहता आँखों की देखी, तू कहता कागज की, कागज मतलब कागज़ की लेखी, कागज़ पर तुम कहते हो कागज़ पर लिखी हुई बातों को और मैं आँखों देखी बातों को कहता हूँ। तो ये कबीरदास का कथन है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद, बी ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, सी ऑप्शन है द्वैतवाद और डी ऑप्शन है हमारा अद्वैतवाद। तो ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। कबीरदास हैं जो अद्वैतवाद के इस शाखा के प्रमुख कवि थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही है। बी क्वेश्चन नंबर 62, ये क्वेश्चन पूछा गया है KVS PGT हिंदी 2016 में। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है, मतलब किस काल के किस नाम से जाना गया है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जागरण काल, बी ऑप्शन है निर्माण काल, सी ऑप्शन है पुनर्जागरण काल और डी ऑप्शन है हमारा सुधार काल। तो भारतेंदु का जो काल था वो था पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण, ठीक है। तो इसे पुनर्जागरण काल के नाम से बुलाया गया या जाना गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, बी ऑप्शन है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, सी ऑप्शन है निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, डी ऑप्शन है सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो जो रैदास हैं वो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। कबीरदास, रैदास, मलुकदास, दादू दयाल, ये सब निर्गुण काव्य धारा के थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जॉर्ज क्रिएशन, बी ऑप्शन है मिस्टर बंधु, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रामचंद्र कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, रामचंद्र केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण। तो इन्होंने ज़्यादातर जो भी अब तक हमने देखा है कि ज़्यादातर पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूछी गई हैं। तो इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, कुछ ही
वो हैं आचार्य हैं जिनकी पंक्तियाँ बार बार रिपीट होती हैं। डॉक्टर नगेंद्र हैं और सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं रामचंद्र शुक्ल की। तो इनको आप याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फ्री अजू बनारसी आसपास आचार सहित विप्र करहीं दंडवती, दिन तने रविदास दासा अनुदासा। इन काव्य पंक्ति में किन भावों की व्यंजना हुई है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा लोक व्यवहार, बी ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था, सी ऑप्शन है विनय और डी ऑप्शन है हमारा गर्भोक्ति। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब चारों में से कितने भावों की वो हुई है। ठीक है, तो इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा, इसका लोक व्यवहार भी है, वर्ण व्यवस्था भी और विनय भी है। तो क्या नहीं है? गर्भोक्ति नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है दादू मलुकदास गुरु नानक सुंदरदास, बी ऑप्शन है गुरु नानक दादू मलुकदास सुंदरदास, सी ऑप्शन है मलुकदास दादू सुंदरदास गुरु नानक, डी ऑप्शन है गुरु नानक सुंदरदास दादू मलुकदास। तो जन्म काल के आधार पर उनका सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में, 1469 में। दादू दयाल का हुआ था 1544 में अहमदाबाद में। गुरु नानक का हुआ था तलवंडी के ननकाना साहब में। कब हुआ था? 1569। एक सेकेंड, दादू दयाल नहीं, मलुकदास का जन्म हुआ था 1574 में। ठीक है, फिर उनके पास उसके बाद आता है हमारा सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 में। सुंदरदास का जन्म हुआ तब सब लोग नाचे थे, नाछे, तो इसे 1596। नाछे से क्या हो जाएगा? ना से क्या होता है? 9 और 6 से 6, 1596। इस तरीके से हमें जन्म काल को भी लिंक करके चलना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। जपूजी, तुलसीदास, रसमंजरी, कबीर, बरवई नाई कबीर, नंददास, वैराग्य संदीपनी, रहीम और 5वां ऑप्शन दे रखा है हमारा नानक। तो अब हमें इसका मिलान करना है। तो चलिए करते हैं मिलान। तो जपूजी किसकी वो है, किसका ग्रंथ है? नानक का। रसमंजरी है नंददास का। बरवई नाई कबीर, रहीम, वैराग्य संदीपनी है हमारा तुलसीदास का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया, ए का हो गया थर्ड। उसके बाद है रसमंजरी, सॉरी, ए का है हमारा फिफ्थ, थर्ड और फिर है फोर्थ और फिर है फर्स्ट। 5 3 4 1। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ठीक है। 5 3 4 1 सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है, ये NVS TGT हिंदी 2016 में पूछा गया है। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, वे मानव थे, बी ऑप्शन है वे मानव के बीच नहीं रहते थे, सी ऑप्शन है उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें कही हैं, डी ऑप्शन है मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 68 का सी ऑप्शन सही है कि उन्होंने मानव में भेद नहीं किया और सबके उत्थान की। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बारे में बोला है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के बारे में बोल दिया, दूसरे को छोड़ दिया, एक ही धर्म की निंदा की, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मानव में कोई भेद नहीं किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने सबके बारे में बोला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा
सुंदरदास, बी ऑप्शन है श्याम सुंदर, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है हमारा मलुकदास, डी ऑप्शन है हमारा दादू दयाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है NVS TGT हिंदी में, TGT हिंदी 2016 में। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, आगे क्या है, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। ठीक है, पूरी पंक्ति इस प्रकार है। तो मलुका आ गया तो ये मलुकदास की है। अजगर, जहाँ भी अजगर से पंक्ति शुरू हो, अजगर करे न चाकरी, तो वहाँ मलुकदास लगा देना। मूलकदास लिख रखा है, गलत है, मलुकदास है। तो सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन पूछा गया MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में। क्वेश्चन देखिए, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सदोकड़ी, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है ब्रज, डी ऑप्शन है खड़ी बोली। तो कबीर की भाषा कहलाती है सदोकड़ी।